वेलकम बैक टू अवर चैनल खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 17 करेंगे विज्ञान की, जो 3 सितंबर को आपको दी गई है। तो ये आपकी कार्यपत्रक नंबर 17 है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम आ जाएगा। तो ये भोजन के घटक के बारे में बताया गया है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। भोजन के घटक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक सब्जी हूँ। मैं ज़मीन के नीचे उगता हूँ। मुझे कच्चा या पक्का कर खाया जा सकता है। मैं आँखों को स्वस्थ रखने में सहायक हूँ। मैं नारंगी और लाल रंग में मिलता हूँ। मैं डैश हूँ। अब ये देखो पीछे आपकी फ़ोटोज़ भी दी गई हैं। आपको इनमें से ही कुछ देख के जो सबसे ज़्यादा सेट हो रही है वो लिखना है। अब हमने पढ़ा था आँखों को स्वस्थ रखने में सहायक कौन सी होती है। इसमें विटामिन ए ज़्यादा है। विटामिन ए ज़्यादा होता है आपकी गाजर में, और ये नीली, नारंगी और लाल रंग की मिलती है और ज़मीन के नीचे भी उगी जाती है। तो यहाँ आ जाएगा मैं गाजर हूँ। फिर दूसरा है, बहुत से लोग समझते हैं कि मैं एक सब्जी हूँ किंतु वास्तव में मैं एक फल हूँ। काफ़ी लोग मुझे समझते हैं कि मैं एक साग सब्जी हूँ पर मैं एक्चुअल में फल हूँ। लोग मुझे सॉस, चटनी, सलाद में इस्तेमाल करते हैं। मैं डैश हूँ। अब इन तीनों में देखिए, एक टमाटर ही ऐसा है जिसको हम सलाद वगैरह में यूज़ करते हैं, चटनी वगैरह में भी। अंडे को और अपने इसको संतरे को तो यूज़ करते नहीं हैं, तो इसलिए ये आ जाएगा यहाँ टमाटर। और टमाटर एक फल है, ना कि सब्जी, जो बहुत से लोग समझते हैं। फिर तीसरा है, मैं प्रोटीन के समूह का हूँ। मैं प्रोटीन फैमिली से आता हूँ। मैं फार्म में रहने वाले जीव से आता हूँ। और फार्म में रहने वाले से तो हमें पता ही है कि मुर्गी से अंडा आता है। और आगे देखते हैं। मुझे खेलने पर आप मेरे 2 भाग देखेंगे। अगर आप ओपन करेंगे तो 2 ही भाग दिखते हैं अंडे में भी। एक यॉक दिखता है, एक एग वाइट दिखता है। लोग मुझे उबालकर या भुर्जी बनाकर खाते हैं। ये भी अंडे की भुर्जी बनती है या उबाल के भी हम खा सकते हैं। और अगर केक में इसको उचित मात्रा पर डाला जाए तो केक मुलायम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसी की तरफ इशारा कर रही हैं। तो मैं एग हूँ, मैं अंडा हूँ। फिर अगला है, मैं फल के समूह का हूँ। फलों का समूह है, वैसे तो लास्ट में बच गया यही, पर फिर भी देख लेते हैं। मैं खट्टे फलों का प्रकार हूँ। सिट्रस फ्रूट है, मतलब विटामिन सी ज़्यादा है। आप मुझे निचोड़ के बना सकते हैं। मेरा नाम और रंग एक ही है। नाम भी इसका एक ही है और रंग भी एक ही है, तो ये नारंगी हो जाएगा। तो मैं क्या हूँ? मैं संतरा या नारंगी हूँ। फिर आइए, हमने अब तक क्या सीखा। सही कथन के सामने सही का निशान लगाना है हमने। अब ये है, केवल चावल खाकर हम अपने शरीर की पोषण तत्वों की ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। अब देखो, हमने इससे पिछली वर्कशीट में बताया भी था, एक बैलेंस डाइट होती है उसमें। इसीलिए हम करते हैं क्योंकि सिर्फ एक चीज़ से हमारे सारे पोषक तत्व नहीं मिल सकते। तो इसी प्रकार सिर्फ चावल खाने से हमें हमारे शरीर को सारे पोषक तत्व नहीं मिल सकते। तो ये सरासर गलत है। फिर दूसरा है, सभी को अपने खाने में फल और कच्ची सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। ये देखो, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि कई चीज़ ऐसी होती हैं जो हम पका के खाएंगे तो वो ख़राब हो जाती हैं। जैसे विटामिन सी ऐसी चीज़ है जो वो ख़राब हो जाए अगर हम पका के खाएंगे। तो इसलिए हमें फल और कच्ची सब्जियां वैसे भी खानी चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर तीसरा है, आलू में केवल कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये देखो, आलू में सबसे ज़्यादा तो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट रिच होता है आलू, पर ये नहीं है कि कुछ और होता ही नहीं। इसमें आयरन, विटामिन B1 और विटामिन B6 वगैरह भी तो होते हैं। तो ये भी सरासर गलत है कि आलू में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। फिर है, दूध में सभी विटामिन होते हैं। अब दूध में मैक्सिमम विटामिन होते हैं, सभी नहीं होते क्योंकि इसमें विटामिन सी नहीं होता। तो ये भी गलत है कि दूध में सभी विटामिन है, क्योंकि विटामिन सी तो होता नहीं है इसमें। फिर अगला है, कुछ विटामिन खाना पकाते समय गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। तो ये अभी मैंने ऊपर बताया भी है कि एक विटामिन सी होता है जो हम खाना पकाते हैं तो उसमें गर्मी से नष्ट हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। फिर है, तेल वसा का एक स्रोत है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तेल, घी, बटर ये वसा के ही स्रोत हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर अगला है, विटामिन सी शरीर की रोगों से लड़ने में सहायक होता है। तो ये भी हमने पढ़ा था कि विटामिन सी क्या करता है,
हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और साथ में हमारे मसूड़ों को भी स्वस्थ रखता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। फिर अगला है वृक्षांश रेशे ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये हमने पढ़ा था कि वृक्षांश का कोई रोल नहीं होता है हमारे शरीर में, किसी प्रकार की ना कोई ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं। इनका बस एक काम होता है, ये क्या करते हैं, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अपचा भोजन है, उसको नीचे प्रोसेस करते हैं ताकि वो नीचे जाके और वहाँ से एक्सक्रीट कर सकें, वहाँ से मलाशय के द्वारा बाहर निकाल सकें। तो एक तरीके से हमारा जो अपचा भोजन है उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। ये प्लांट वगैरह से मिलता है हमें। तो ये भी बिल्कुल गलत है कि ये वृक्षांश ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।